अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सऊदी अरेबिया में आप अपने गाड़ी का ऑनलाइन ऑनर ट्रांसफरशिप किस तरह कर सकते हो। अबशर के ऊपर आपको किसी भी मकतब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये सब कुछ किस तरह करना है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने अपने कार का इंश्योरेंस ख़रीद लेना है। वो आप तामीनी के ऐप के ऊपर से भी ख़रीद सकते हो और बी केयर के ऐप के ऊपर से भी ख़रीद सकते हो। इन दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियोस देखकर आप इन पर अपना अकाउंट भी बना सकते हो और नया इंश्योरेंस भी ख़रीद सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस ख़रीद लेना है ट्रांसफ़र करने से पहले। जब वो आपके सिस्टम पर अपडेट हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ से जाना है अपने बैंक के अकाउंट पर, और यहाँ पर आकर आपने जो नीचे पेमेंट लिखा होगा आपने यहाँ से पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ से मोटर व्हीकल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ से ट्रांसफ़र ऑनर आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। आपने सबसे पहले करंट ऑनर आईडी, जो गाड़ी बेच रहा है आपने उसका इकामा नंबर एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आपने गाड़ी का जो तसलसली नंबर होगा आपने वो नंबर यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। वो नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा न्यू ऑनर आईडी, जो गाड़ी ख़रीद रहा है आपने उसका इकामा नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कन्फर्म, अब यहाँ से आपने कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से अकाउंट चूज़ कर लेना है। अकाउंट चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने अमाउंट शो हो रहा होगा, आपने कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा 4 डिजिट्स का, आपने वो ओटीपी एंटर कर लेना है और यहाँ से आपका ये पेमेंट हो जाएगा 150 रियाल का। अब यहाँ से ये पेमेंट हो गया है और अब आपने जाना है अबशिर के वेबसाइट पर। ये ऐप के ऊपर नहीं जाना है, आपने जाना है अबशिर के वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पर आकर आपने यहाँ से जो गाड़ी बेच रहा है आपने सबसे पहले उसका इकामा नंबर या फिर यहाँ से यूज़र नेम एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने उसका पासवर्ड एंटर कर लेना है। जो भी उसका पासवर्ड होगा आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है और फिर यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर उसके मोबाइल पर 4 डिजिट्स का ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप जब अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। आपने यहाँ से व्हीकल्स आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ से व्हीकल ऑनर ट्रांसफ़र आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा और नीचे 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ से सेलर पर क्लिक कर लेना है। सेलर पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ से जो गाड़ी आप बेच रहे हो आपने वो गाड़ी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट व्हीकल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा और यहाँ से अब आपने डिटेल्स एंटर कर लेने हैं। सबसे पहले आएगा व्हीकल प्राइस, आप यहाँ से 500 रियाल भी इंटर कर सकते हो जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ। ये इंटर करने के बाद फिर दोबारा से आपने वही इंटर कर लेना है जो आपने ऊपर इंटर किया था। और फिर यहाँ पर आएगा माइल्स, कितना गाड़ी ये चला है आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे कर लेना है और फिर यहाँ पर आएगा बैंक नेम। तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जो भी आपका बैंक होगा, जो सेलर है उसका बैंक होगा आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपने उसका आईबान नंबर एंटर कर लेना है। अगर उसका अलराजी का अकाउंट होगा तो पैसे जल्दी उसके अकाउंट में आ जाएंगे उसी वक्त। तो फिर यहाँ से आपने फिर बायर का आईडी नंबर, जो भी बायर का आईडी नंबर होगा यानी इकामा नंबर होगा आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा डेट ऑफ बर्थ, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ उसका एंटर कर लेना है। जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा आपने वो एंटर कर लेना है और फिर यहाँ पर आएगा सिटी, आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने वो सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपने वो यहाँ से एंटर कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और फिर यहाँ से आपके सामने डिटेल शो हो रहा होगा और आपने पेज को नीचे कर लेना है।
पेज को नीचे करने के बाद फिर यहाँ से आपने इस टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने शो होगा, तो फिर यहाँ से आपके सामने शो हो रहा होगा द व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र request has been issued successfully. The buyer can accept it or reject it through our Upshare platform in 2 hours। तो अब यहाँ से आपका रिक्वेस्ट चला गया है और अब ये रिक्वेस्ट जो बायर है उसके पास गया है। तो अब आपने यहाँ से अपशेयर के वेबसाइट पर आना है और दोबारा से अब यहाँ से आपने सेलर जो बायर है आपने उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। जब यहाँ से आप उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे तो आपने यहाँ से व्हीकल पर क्लिक कर लेना है। व्हीकल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने जो रिक्वेस्ट है वो शो हो रहा होगा, यू हैव रिक्वेस्ट टू बाय दिस कार। आपने यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने वो गाड़ी का जो नंबर है वो शो हो रहा होगा और अब आपने यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपका जो भी बैंक होगा, जो बायर है उसका बैंक होगा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपने उसका आईबान नंबर, जो भी उसका आईबान नंबर होगा, आपने वो आईबान नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। आईबान नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आपने सिटी पे क्लिक कर लेना है। सिटी पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से वो सिटी सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट एंटर कर लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपने वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने डिटेल शो हो रहा होगा। आपके सामने पूरा डिटेल यहाँ से शो हो रहा होगा। आपने पेज को नीचे कर लेना है और फिर यहाँ से आएंगे टर्म एंड कंडीशन। आपने सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे कर लेना है और फिर यहाँ पर आएगा कन्फर्म। आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और फिर यहाँ से आपके सामने शो हो रहा होगा कि आपने 730 रियाल का पेमेंट करना है बैंक के थ्रू। आप ये पेमेंट किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हो और किसी के अकाउंट से भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर नीचे आपके सामने ये आईबान नंबर शो हो रहे होंगे। आपने वो पैसे इस आईबान नंबर पर ट्रांसफ़र करने हैं। तो फिर यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ से मैं किसी भी बैंक के अकाउंट से यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा। अलराजी या कोई भी बैंक अकाउंट होगा, आपने इसी तरह से इसके ट्रांसफ़र कर लेने हैं। तो मैं यहाँ से या आईबान नंबर एंटर करूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने शो हो रहा होगा हिसाब ज़ामिन। तो फिर यहाँ से आपने कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने इसे एक्टिवेट कर लेना है। जब यहाँ से आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ से इसके ट्रांसफ़र कर लेने हैं 730 रियाल। यहाँ से आपने 730 रियाल एंटर कर लेना है और फिर यहाँ से आपने परचेजिंग सेलेक्ट कर लेना है और नीचे टैक्स में आपने यहाँ से कार पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने लिख लेना है बाइंग कार। आप यहाँ से ये एंटर कर सकते हो और फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपका अमाउंट शो हो रहा होगा। आपने यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है और फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपका ये पेमेंट हो जाएगा। जब यहाँ से आपका ये पेमेंट हो जाएगा तो अब आपने वेट कर लेना है जब तक कि आपके मोबाइल पर या जो सेलर है या बायर है दोनों के मोबाइल पर एक मैसेज आएगा अपशेयर की तरफ से कि आपको वो पेमेंट मिल गया है। जब आपको पेमेंट मिल जाएगा यानी अपशेयर को पेमेंट मिल जाएगा तो फिर आपने यहाँ से जो सेलर है आपने उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। जब यहाँ से आप उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने यहाँ से शो हो रहा होगा कि बायर ने जो पेमेंट है वो कर दिया है। अब आपने यहाँ से व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ से व्यू रिक्वेस्ट पे जब क्लिक कर लोगे तो फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा, प्रोसेस टू व्हीकल डिलीवरी। आपने यहाँ से फिर इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और फिर यहाँ से आपके सामने ये पूरा डिटेल शो हो रहा होगा। आपने पेज को नीचे कर लेना है और इस टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से व्हीकल डिलीवरी आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो होगा, प्लीज़ सेंड द OTP, यानी OTP सेंड हो गया है। जो गाड़ी ख़रीद रहा है उसके पास एक OTP आएगा 4 डिजिट्स का। आपने वो OTP यहाँ पर एंटर कर लेना है और फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे कर लेना है।
पेज को नीचे करने के बाद फिर आपने इस टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जब यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे तो फिर यहाँ से आपके सामने शो होगा एंड व्हीकल हैज़ बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली एन अमाउंट ऑफ 500 रियाल विल बी डिपॉजिट टू योर अकाउंट, यानी गाड़ी ट्रांसफ़र हो गया है और 500 रियाल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाएंगे अगर आपका अलराजी का अकाउंट होगा। तो इस तरह से आप अपने कार का ऑनर ट्रांसफ़रशिप कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। आपको किसी भी मकतब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।